एक ही वाक्य को अलग अलग सुर में बोले उससे भी अर्थ बदलता है। हाँ, सुर से भी अर्थ बदलता है। इसलिए वेदों में ये मंत्रों के ऊपर स्वर भी लगे रहते। स्वर, इस शब्द को इस स्वर में बोलो, इस शब्द को इस स्वर में बोलो। यदि स्वर बदल दिया तो अर्थ बदल जाएगा। हाँ, उसको उसको सुनिए कैसे स्वर से कैसे अर्थ बदलता है। एक उदाहरण सुनाता हूं। एक व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया, मैं शुक्रवार को बंबई गया था। क्या बोला? अगर इसको इस सुर में बोलें, मैं शुक्रवार को बंबई गया था, तो ये सिंपल स्वर में एक सिंपल स्टेटमेंट है। तो इसका अर्थ होगा कि मैं शुक्रवार को गया था, बंबई गया था। ठीक है। अब मैं स्वर बदल के इसको बोलता हूं, देखना अर्थ बदलेगा। मैं शुक्रवार को बंबई गया था। अब देखो अर्थ बदल गया। बंबई शब्द का स्वर बदल दिया मैंने। पहले मैंने बोला मैं शुक्रवार को बंबई गया था, और अब सुर बदल के बोला मैं शुक्रवार को बंबई गया था। अब इसका अर्थ क्या बना? बंबई नहीं गया था, दिल्ली गया था, कहीं और गया था, बंबई नहीं गया था। प्रफुल्ल जी ठीक है। अच्छा, अब और सुर बदलता हूं मैं, एक और शब्द पे जोर लगाऊंगा तो अर्थ और बदलेगा। मैं शुक्रवार को बंबई गया था। शुक्रवार को तो आया था, गया थोड़ी था। अब मैंने गया पे जो सुर बोला, मैं शुक्रवार को बंबई गया था, गया नहीं था, आया था। देखो यहां और अर्थ बदल गया। एक और अर्थ बदलता हूं और सुर बदलता हूं। मैं शुक्रवार को गया था, शुक्रवार को नहीं गया, किसी और दिन गया था। तो इस तरह से स्वरों के बदलने से भी अर्थ बदलते हैं। तो पहले ज़माने में वेदों पर तो स्वर लगे ही हैं, आज भी लगे हुए हैं। वेद मंत्रों पे तो आज भी स्वर लगे हैं। तो जो इस स्वर विद्या को जानता है वो अर्थों को ठीक से समझ पाएगा, वेद के शब्दों को ठीक समझेगा कि यहाँ क्या कहना चाहते हैं, इस शब्द का अर्थ यहाँ क्या है। और पुराने समय में ये जो हम बोलचाल की संस्कृत भाषा बोलते हैं, आजकल तो हम हिंदी बोल रहे हैं, तो बीच में पुराने समय में संस्कृत भाषा जब आपस में बोलते थे तब ये स्वर संस्कृत भाषा में भी बोले जाते थे व्यवहार में। जैसे अब मैंने हिंदी में बोल के बताया, ऐसे संस्कृत में भी स्वर सहित बोलते थे, और पुस्तकों में लिखते भी स्वर सहित थे। जैसे वेद मंत्रों को स्वर सहित लिखते हैं, ऐसे भाषा, सामान्य भाषा को भी स्वर सहित लिखते थे, जिससे कि पढ़ने वाला व्यक्ति इसका ठीक अर्थ समझे, जैसे मैंने अभी बताया। हाँ, ह्रस्व और दीर्घ का भी होता है, वो भी उसी हिसाब से बोलना चाहिए। और दीर्घ को ह्रस्व बोला, ह्रस्व को दीर्घ बोला तो भी गड़बड़। हाँ, उसमें भी अर्थ बदल जाएंगे। सब पूरा सब अक्षरों का उच्चारण ठीक ठीक होना चाहिए। तालव्य का तालव्य से, मूर्धन्य का मूर्धा से, ऐसे जो जो उसके उच्चारण स्थान है उसी स्थान से वो शब्द का उच्चारण होना चाहिए, अक्षरों का भी, तब वो अर्थ ठीक बनता है। सकलम शकलम इति मा भूत, ये एक शास्त्र में लिखा उदाहरण। सकल को शकल मत बोलो, हे शकल जगत के उत्पत्ति करता, अर्थ उल्टा हो जाएगा। संसार वाला स बोलेंगे ना, सकल जगत के, तो इसका अर्थ है संपूर्ण। सकल का अर्थ क्या? संपूर्ण। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, संपूर्ण संसार के उत्पन्न करने वाले ईश्वर। तो ये तो ठीक है। और अगर सकल की जगह शकल कर दिया, हे शकल जगत के उत्पत्ति करता, तो शकल का अर्थ होता है टुकड़ा। तरबूज का एक टुकड़ा, ये उसका शकल है। तो जब हम बोलेंगे हे शकल जगत के उत्पत्ति करता, तो फिर इतना अर्थ बनेगा, हे थोड़े से टुकड़े की उत्पत्ति करने वाले ईश्वर। देखो गड़बड़ हो गई ना। हाँ, तो इतना ईश्वर इतना जगत थोड़ी बनाता है, या जगत का इतना टुकड़ा थोड़ी बनाता है, वो तो सारे को बनाता है। इसलिए सावधान करने के लिए ऋषियों ने लिखा, सकलम शकलम इति मा भूत।
सकल को शकल मत बोल देना, सत्यानाश हो जाएगा। अर्थ मत बिगड़ जाएगा। हाँ जी, जो जो जिस वस्तु में जो योग्यता है उससे जब कहेंगे तो कहेंगे वाक्य में योग्यता ठीक है। चाकू से सब्जी काट दी तो ठीक है, इसमें चाकू में योग्यता है काटने की, तो इस वाक्य में योग्यता ठीक है, तो ऐसा कहेंगे। और अगर कहेंगे कि कान से सब्जी काट दी तो मतलब वाक्य में योग्यता ठीक नहीं है। ये बात नहीं बताता।